अब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये योग है, लेकिन ये योग किसको प्राप्त नहीं होता, ये योग प्राप्त करने में अड़चने कौन सी है वो बताते हैं। वो कहते हैं जो अधिक खा लेते हैं जो भूखे ही निरा रहे, जो अधिक सोवे जागे उन्हें योग सधे नहीं। युक्ताहार विहारी जो युक्त ही कर्म आचरे, युक्त है जागना सोना उसका योग दुख हरे। जो अधिक खा लेते हैं, जो खूब खा लेते हैं, कुछ लोग भूखे ही निरा रहे, जो एकदम भूखे ही रहते हैं। जो अधिक सोवे, जो बहुत ज़्यादा सोते हैं, जो बहुत अधिक जागते हैं, उन्हें ये योग कभी साधन नहीं होता, वो योग को प्राप्त नहीं कर सकते। युक्ताहार विहारी जो, युक्ताहार का आहार का मतलब होता है भोजन, मुंह से खाना, और विहार का मतलब होता है मन, विहार करना, ये मन का है। हाँ, तो आहार और विहार जिनका युक्त होता है, जितना आवश्यक है उतना ही आहार लेते हैं, जितना यानी अपने अधिकार में है उतना ही विहार करते हैं, उससे अधिक नहीं करते। युक्ताहार विहारी जो युक्त ही कर्म आचरे, और युक्त कर्म ही करते हैं, बेफजूल के बेकार के व्यर्थ कर्म नहीं करते। युक्ताहार विहारी जो युक्त ही कर्म आचरे, युक्त है जागना सोना उसका योग दुख हरे। जिनका जागना और सोना युक्त है उनका ही ये योग दुख हरण करता है। जब रुका हुआ चित्त आत्मा में स्थिर हो रहे, जब इस ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा चित्त रुक जाता है, यानी वो स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। जब रुका हुआ चित्त आत्मा में स्थिर हो रहे, वो रुका हुआ चित्त जब आत्मा में स्थिर हो जाता है, वासना सब ही त्यागे योग युक्त उसे कहे। उस समय वो सभी वासनाओं को त्याग देता है, उसे योग युक्त कहते हैं। निर्वात स्थान में जैसे दीप ज्योति नहीं हिले, वैसे ही आत्मयोगी का जीत चित्त नहीं हिले। अब ये जो रुका हुआ चित्त है वो कैसा होता है, उसका उदाहरण दिया उन्होंने। निर्वात स्थान में जैसे दीप ज्योति नहीं हिले, वैसे ही आत्मयोगी का जीत चित्त नहीं हिले। निर्वात यानी जहाँ हवा का ज़्यादा प्रवाह न हो, ऐसी जगह पर दीप को जलाते हैं तो वो दीप ज्योति जो है वो हिलती है क्या, स्थिर रहती है। उसी प्रकार आत्मयोगी का जीता हुआ चित्त हिलता नहीं है, स्थिर रहता है। जो योगी अपने चित्त को जीत लेता है उसका चित्त स्थिर रहता है। कैसे? जहाँ हवा के झोंके नहीं आते वहाँ जैसे वो दीपक की ज्योति स्थिर रहती है, उसी प्रकार आत्मयोगी का जीता हुआ चित्त कभी हिलता नहीं, यानी वो स्थिर रहता है। योग स्थे स्थिर जो चित्त जहाँ विश्रांति है गए, जहाँ अपने में आप देख के आत्मतोष है। जब इस योग से चित्त स्थिर हो जाता है तब उस चित्त को विश्रांति मिल जाती है। और जहाँ अपने में आप देख के आत्मतोष है, अपने में यानी क्षर में, आपको यानी चाह जरूरत प्रियत्व रूप मिठास, देख के यानी पुरुषोत्तम भाव से। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, क्षर अष्टधा प्रकृति, अक्षर चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा, और इन दोनों का लय होता है पुरुषोत्तम भाव नाम में। ठीक है, उस प्रकार जहां अपने में आप देख के पुरुषोत्तम, योग से स्थिर जो चित्त जहां विश्रांति है गहे, जहां अपने में आप देख के आत्मतोष है, वहां अपने को आप में देखकर आत्मतोष है, आत्मा संतोषी हो जाता है। अंत का सुख जो है सो बुद्धि देखे। इस विश्व में कितने सुख है, बहुत सुख है, लेकिन अंत का जो सुख है वो कौन देखता है, बुद्धि देखती है। बुद्धि को अंतिम सुख का अनुभव होता है, इंद्रियां नहीं देखती। अंत का सुख जो है सो बुद्धि देखे न इंद्रियां,
जिसकी प्राप्ति होने से हिले न ब्रह्म रूप से। जिस सुख को बुद्धि प्राप्त कर लेती है उस सुख को प्राप्त करने का अधिकारी केवल बुद्धि है, इंद्रियां, मन नहीं। और उसकी प्राप्ति होने से फिर ये जीव ब्रह्म रूप से कभी नहीं हिलता, वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। जो मिलने से अन्यत्र अधिक लाभ नहीं गिने, जहां स्थित योगी तीव्र दुख में भी नहीं हिले। ये लाभ जिसको प्राप्त हो जाता है वो इससे ज्यादा के लाभ को मानता ही नहीं। सबसे बड़ा लाभ हो जाता है आत्म भाव को प्राप्त हो जाना। और इस भाव में जब वो योगी स्थिर हो जाता है तब उसको तीव्र से तीव्र दुख में भी वो हिलता नहीं, यानी बड़े से बड़ा दुख भी उसको यानी हिला नहीं सकता, उसकी चित्त को हिला डुला नहीं सकता। जानो पार्थ यही योग दुख नाशक है, कहा ये योग कैसा है, दुख नाशक है। प्रसन्न मन से करना योग वो स्थिर चित्त से, प्रसन्न मन होकर मन को प्रसन्न करके स्थिर चित्त से ये योग करना चाहिए। होवे संकल्प से पैदा सो इच्छा सब ही त्यजे, मन से इंद्रियां सर्व रोकना सब ओर से। जो संकल्प से इच्छाएं पैदा होती है उनको सबको त्याग देना चाहिए। संकल्प यानी संकल्प का अर्थ क्या है, मेरे इंद्रियों की से यानी रुचि को मेरे मन के अनुकूल, मेरे बुद्धि के अनुकूल जो इच्छाएं निर्माण होती है ऐसे सभी संकल्पों को त्याग देना चाहिए। और मन से इंद्रियां सर्व, अपने मन से सभी इंद्रियों को क्या करना चाहिए, रोक लेना चाहिए। धैर्य संयुक्त बुद्धि से क्रम से वासना त्यजे। अब वासनाओं को कैसे त्यागना चाहिए, वासनाओं को कैसे त्यागना चाहिए, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धैर्य संयुक्त बुद्धि से क्रम से वासना त्यजे, मन को आत्मा में जोड़े न करे ध्यान अन्य का। धीरज रखकर बुद्धि से क्रम से वासनाओं का त्याग करे, मन को आत्मा में जोड़े, अपने मन को आत्मा में जोड़े, न करे ध्यान अन्य का, ध्यान किसी अन्य बातों का न करे, केवल विश्वरूप परमात्मा का ही ध्यान करे। ठीक है। जहां जहां दौड़ जावे मन चंचल अस्थिर, वहां वहां जोड़ देना आत्मा में वशियों करे। जहां जहां ये चंचल मन दौड़ के जाता है उस मन को आत्मा में जोड़ देना, इस प्रकार उस आत्मा को वश में करना चाहिए। रजोगुण नहीं जिसमें वो योगी शांत चित्त है, निष्पाप ब्रह्म से वृत्ति अंत का सुख हो गए। जिसमें रजोगुण नहीं है, रजोगुण का अर्थ होता है चंचल मति, यानी क्षण में यहाँ क्षण में वहाँ भटकना, काम और लोभ में वृत्ति रहना, इस प्रकार को क्या कहते हैं, रजोगुण कहते हैं। रजोगुण नहीं जिसमें रजोगुण नहीं है वो योगी शांत चित्त है। शांत चित्त योगी कौन है, जिसमें रजोगुण नहीं है। निष्पाप ब्रह्म से वृत्ति, ये ब्रह्म कैसा है, निष्पाप है, क्योंकि ये यानी इसका कोई स्वार्थ नहीं है। इस ब्रह्म का, ये ब्रह्म कैसा है, सबके लिए समान है। उसी प्रकार निष्पाप ब्रह्म से वृत्ति, इस ब्रह्म के जैसी अपनी वृत्ति को निष्पाप करे और उसे फिर अंत का सुख वो लहे। जो अंतिम सुख है वो उसे प्राप्त होता है। किसे, जिसमें रजोगुण नहीं होता, जो शांत चित्त योगी होता है, जिसकी वृत्ति ब्रह्म जैसी निष्पाप होती है, उसे अंतिम सुख प्राप्त होता है। इस रीति आत्मरतिमान योगी पाप धुला हुआ, इस प्रकार अपने आत्मा में ही रममाण होने वाला योगी, जिसके सभी पाप समाप्त हो गए, यानी पाप से धुला हुआ, उसके में अब कुछ पापी भावना, पापी कल्पना यानी छल कपट बेईमानी नहीं रही। ऐसा जो इस प्रकार जो आत्मरतिवान योगी पाप धुला हुआ, ब्रह्मानुभव का सौख्य आखिरी सुख से लहे। ब्रह्मानुभव, ब्रह्म के अनुभव का सुख प्राप्त करता है, जो अंतिम सुख है।
योग युक्त स्थिति वाला सर्वत्र समदृष्टि का, आत्मा को सब भूतों में, भूतों को आत्मा में लखे। इस प्रकार योग युक्त जिसकी स्थिति हो गई है, जिसने सर्वत्र समदृष्टि प्राप्त कर ली है, वो क्या करता है, आत्मा को सब भूतों में, जैसा चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा मुझ में है, वैसा ही सब में है। सजीव में, निर्जीव में, छोटे में, बड़े में, सब में एक रस आत्मा व्याप्त है। और भूतों को आत्मा में लखे, और जो प्राणी मात्र है वो मुझ में है, मुझ में ही सब है और मैं ही सब में हूँ। इस प्रकार एकत्व भाव को प्राप्त कर लेता है। जो मुझे विश्व में देखे, मेरे में विश्व को लखे, उसी के दृष्टि में मैं हूँ, वो मेरी दृष्टि में बसे। यानी जो मुझे विश्व में देखे, विश्व में आत्म रूप ही देखता है, और मेरे में विश्व को लखे, मुझ में ही संपूर्ण विश्व है, ऐसा जानता है। हम जानते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध किसमें है, सभी में। जैसे मुझ में है वैसे सब में है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण जैसे इसमें है वैसे ही सब में है। चाह जरूरत प्रियत्व रूप निराकार आत्मा जैसे इसमें है वैसे ही एक एक कण में है। इस प्रकार जो जानता है वो ब्रह्मानुभव का सुख प्राप्त करता है। योग युक्त स्थिति वाला सर्वत्र समदृष्टि का, आत्मा को सब भूतों में, भूतों को आत्मा में लखे। जो मुझे विश्व में देखे, मेरे में विश्व को लखे, उसी की दृष्टि में मैं हूँ, वो मेरी दृष्टि में बसे। उसकी दृष्टि में मैं हूँ और वो मेरी दृष्टि में बसता है। यानी उसकी दृष्टि में ये विश्वरूप परमात्मा ही है, और विश्वरूप परमात्मा की दृष्टि में वो मेरा अनन्य भक्त है। भूतों में स्थित मेरे को जो भजे एक दृष्टि से, भूतों में, भूतों का अर्थ होता है जीव मात्र में, जीव मात्र में मुझे जो एक दृष्टि से भजता है, यानी सेवा करता है, मुझ विश्वरूप परमात्मा को ही सब में देखकर सबकी सेवा एक दृष्टि से करता है। उसमें छोटा बड़ा यानी मेरा पराया इस प्रकार न देखते हुए एक दृष्टि से जो जीव मात्र में मुझ ईश्वर परमात्मा विश्वरूप की सेवा करता है, सो कैसे भी रहे तो भी मुझ में ही सदा रहे। वो कैसे भी रहता है लेकिन फिर भी मुझ में ही रहता है। अब कैसे भी रहे का अर्थ क्या है, माला कंठी अनेक प्रकार के वेशभूषा, मठ मंदिर मस्जिद, इसमें वो जाए चाहे न जाए वो मुझ में ही रहता है। हे पार्थ योगियों में जो सर्वत्र सुख दुख में देखे आप सरीखा ही, वो योगी प्रिय है मुझे। अर्जुन, जो योगियों में सर्वत्र सुख दुख में, सभी प्रकार के सुख में दुख में देखे आप सरीखा ही, मैं जैसा मुझे दुख होता है वैसा ही सबको होता है, इस प्रकार सब में अपने जैसा ही देखता है, वो योगी मुझे प्रिय है। वो योगी मुझे प्रिय है। जो सब में एक ही परमात्मा को देखता है वो मुझे प्रिय है।